यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम आज लाए हैं जीके क्वेश्चन जो कि हमारे प्राचीन भारत का इतिहास से जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन उन सारे एग्जामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जिनमें जीके हमारे पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य का सप्तांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, बी मनु ने मनुस्मृति में, सी कल्हण ने राजतरंगिणी में, डी बाणभट्ट ने हर्षचरित में। तो हमारा आंसर है ए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य ने। और ये अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं कि ये इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई बुक्स थी, नहीं, ये नीति शास्त्र से जुड़ी हुई बुक थी। राजा को कैसे होना चाहिए, राजा को कौन से अधिकार है, राजा को कैसे शासन करना चाहिए, इन सारी बातों की व्याख्या इस बुक्स में, अर्थशास्त्र बुक में हमारी की हुई है, जिसको कौटिल्य ने लिखा है। अगर पूछा जाए कि हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो वो होगा हमारा मनुस्मृति ग्रंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा राक्षस नामक भारतीय नाटक की पृष्ठभूमि है? देवासुर संग्राम, बी राक्षस और राजकुमारी की प्रेम कथा, सी एक आर्य पुरुष और नर्तकी की प्रेम कथा, डी चंद्रगुप्त मौर्य के राज तिलक के दौरान साजिश। तो इसका आंसर है डी चंद्रगुप्त मौर्य के राज तिलक के दौरान साजिश। मुद्रा राक्षस नामक जो भारतीय नाटक है ये हमारे लिखे हैं विशाख दत्त ने लिखा है। किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त के द्वारा ये मुद्रा राक्षस नामक भारतीय नाटक लिखा गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की किस जगह से यह साक्ष्य मिलता है जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज्वार भाटा से अवगत थे? ए ऑप्शन है लोथल, बी ऑप्शन है कालीबंगा, सी ऑप्शन है हड़प्पा, डी ऑप्शन है रोपड़। तो हमारा आंसर है ए ऑप्शन लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह होता था जो कि गुजरात में है। और कालीबंगा हमारा है राजस्थान में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। और हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगाईकुंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन राजराज चोल ने, बी ऑप्शन राजेंद्र चोल ने, सी ऑप्शन महेंद्र वर्मन ने, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन राजेंद्र चोल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशस्ति क्या था? एक अभिलेख, एक ताम्रपत्र, सी एक नियम, डी ऑप्शन किसी राजा की प्रशंसा। तो हमारा ऑप्शन है डी किसी राजा की प्रशंसा। प्रस्तुति क्या थी? एक राजा की प्रशंसा थी। कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है? ए महावंश, बी दीपवंश, सी दिव्यदान, डी ऑप्शन मिलिंद पन्हो। तो इसका आंसर है सी दिव्यदान। 7 नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या के मंदिर किस नदी के किनारे हैं? गंगा, सरयू, गोमती, यमुना। तो हमारा आंसर है सरयू। अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे है और यहाँ का मंदिर भी सरयू नदी के किनारे हैं। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? एक तरफ महाजनपद दिया हुआ है, एक तरफ में राजधानियाँ दी गई हैं, और कौन सा मिलान इसमें सही नहीं है? तो तक्षशिला की राजधानी गांधार, विराटनगर की राजधानी मत्स्य, सूरसेन की राजधानी कौशाम्बी, या डी सब सत्य हैं। तो आंसर हमारा सूरसेन। सूरसेन हमारे कहाँ की है? महाजनपद की राजधानी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ? हमारे मथुरा है। जबकि कौशाम्बी कहाँ की है? वत्स महाजनपद की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में गुप्त काल के समय दक्षिण में कौन सा वंश था? ए पल्लव, बी राष्ट्रकूट, सी सातवाहन, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है डी राष्ट्रकूट। उत्तर भारत में गुप्त काल के समय दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में जौ, गन्ने, चावल, मटर में से किसका साक्ष्य नहीं मिला है? तो ए ऑप्शन है जौ गन्ना, बी है ऑप्शन है चावल जौ, सी ऑप्शन है केवल गन्ना, डी ऑप्शन है केवल जौ। तो हमारा आंसर है सी केवल गन्ना। इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से जौ, चावल और मटर के साक्ष्य मिले हैं, जिससे तब की कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। गन्ने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। किसका साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ? हमें गन्ने का। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।